आपसे एक निवेदन है, 3 बातें मेरी ध्यान में रखना। 3 बातें यदि तुमने अपना ली तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। कौन कह रहा है इस पे ध्यान मत देना, ध्यान रखना। कौन कह रहा है, पहली बात इस पे ध्यान मत दे। बेटियां, बेटे, कौन तुमसे क्या बोल रहा है इस पे ध्यान मत देना। जो लोग इस पे ध्यान देते हैं ना कि कौन कह रहा है, तो उनके पास उत्तर होता है कि तू कहने वाला कौन होता है। ध्यान रखना, कौन कह रहा है इस पे ध्यान मत दो। मेरा पहला सूत्र है आज का। कैसे कह रहा है, गुस्से में कह रहा है, प्यार में कह रहा है, हंस के कह रहा है, व्यंग में कह रहा है, इस पर ध्यान मत दो। ध्यान रखना, 2 चीजें भूल जाइए। कौन कह रहा है ये भूल जाओ, कैसे कह रहा है ये भूल जाओ, किस लिए कह रहा है इसको याद रखिए अपने जीवन में। ध्यान रखना, केवल तीसरी बात याद रखना, किस लिए कहा जा रहा है। दादाजी कह रहे भूल जाइए, दादी कह रही भूल जाइए, मां कह रही, एक छोटा सा बच्चा भी कह रहा है भूल जाओ इसको। किस लहजे में कह रहा है ये भी भूल जाओ, किस लिए कह रहा है इसका विशेष ध्यान रखिए। जो लोग तीसरी बात याद रखेंगे उनके घरों में कभी झगड़े होने वाले नहीं, विवाद होने वाले नहीं। यदि मां कह रही है कोई बात नहीं है, डांट के कह रही है कोई बात नहीं है, ये सोचना किस लिए कह रही है। कोई भी यदि कुछ कहता है ना तो ये सोच के जीना वो हमारे हित के लिए कहता है, हमारे अच्छे के लिए कहता है। और यदि कोई अच्छे के लिए कह रहा है तो एक बात ध्यान रखिए, वो हमारा दुश्मन नहीं, वो हमारा मित्र हुआ करता है, वो हमारा खास हुआ करता है, अच्छे के लिए कह रहा है। एक बार की घटना घटी, मैं अपने गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर जी के चरणों में था। एक दिन उन्होंने मुझे डांट दिया, मेरा मन उदास हो गया। 1-2 दिन में उदास रहा, सबके सामने डांट दिया। एक दिन गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि तुमको डांटा तो बुरा लगा? मैंने कहा हां लगा। कुछ नहीं बोले। एक दिन और डांट दिया, मुझे लगा, हम ब्रह्मचारी थे 2, मैंने कहा ये गलती ये वाला ब्रह्मचारी करता है और यही गलती मैं करता हूं, मुझे डांट ज्यादा पड़ती है, इसको डांट कम पड़ती है। मैंने महाराज से कहा कि महाराज जब अपराध एक होता है तो मुझे डांट ज्यादा क्यों, इसे डांट कम क्यों? तो मेरे गुरुदेव ने मुझसे एक शब्द कहा था, मुझे आज भी याद है, बेटा यदि तुझे ज्यादा डांट पड़ती है तो इसका मतलब मुझे तुझ पर विश्वास ज्यादा है और उस पर विश्वास कम है। मुझे ऐसा लगता है कि तुझ में परिवर्तन हो सकता है लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और जिस व्यक्ति के बारे में पता चल जाए कि आदमी नहीं सुधर सकता तो उसे डांटना मूर्खता हुआ करती है, लेकिन तुझ में परिवर्तन की संभावनाएं दिखती हैं, इसलिए मैं तुझे ज्यादा ध्यान रखिए। कहां बोलेंगे गुरु, कहां बोलेंगे मां बाप, जिस पे परिवर्तन की संभावनाएं हुआ करती हैं। विचार करिए, और जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, जिसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं हुआ करता है, उस दिन से मुझे समझ में आया कि मैंने कहा गुरुदेव आप यदि मुझे डांटेंगे इसका मतलब है आपका मेरे ऊपर पूरा इंटरेस्ट है, पूरा विश्वास है, पूरा प्रेम है, और निश्चित आप चाहते हैं कि मैं गलत राह पर ना जाऊं, सच्ची राह पर चलूं। इतना उपकार तो एक गुरु ही कर सकता है, इतना उपकार तो एक मां बाप ही कर सकते हैं हमारे जीवन में, और कोई नहीं कर सकता इतना। भगवान तो बोलते नहीं है मेरे भाई, वो हमें हित की बातें कहां से बताएंगे। भगवान तो बोलते नहीं हैं, यदि मां बाप और गुरु बोलते हैं तो वो हमें अच्छे नहीं लगते। बताओ फिर हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारे जीवन में आनंद कैसे बरसेगा। उस दिन मैंने गुरुदेव को कहा, मैं आपसे निवेदन करता हूं हर बहू कह दे अपने ससुर को
हर बेटा कह दे अपने माँ बाप से। उस दिन मैंने अपने गुरु से कहा, मैं उनके चरणों में गया और मैंने कहा, महाराज जब आप डांटो तो मेरे मन को दुख होगा, आप उसकी परवाह मत करना। मेरा मन खराब होगा, आप उसकी कोई चिंता मत करना। मैं दुखी भी हो जाऊं तो मेरे दुख पे ध्यान मत देना। यदि मुझे आपको लगे कि आपके डांटने से मुझे पीड़ा हुई है तो उस पीड़ा पे भी ध्यान मत देना, क्योंकि ये तो मन की बातें हैं। मैंने कहा, महाराज आज मन खुशी है, कल मन दुखी हो जाएगा, थोड़े देर बाद मन फिर राजी हो जाएगा, मन की क्या बातें। मैंने कहा, आप यदि मैं गलत करता हूं, आपको पूरा हक है कि आप पूरी कठोरता से मुझे डांट सकते हैं। मेरे मन का ख्याल मत करना, यदि करना तो मेरे हित का ख्याल करना और मेरी जिंदगी का ख्याल करना, मेरा जीवन निहाल। एक बहू बोल दे सासू को कि मेरे हित का ध्यान रखना, और आप जब मेरा हित करें तो चाहे अच्छा बोले या बुरा बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। अरे बुरा बोलने से थोड़ी देर का बुरा लगता है, लेकिन जिंदगी भर का आराम हुआ करता है। मेरे भाई, जीवन को बदलो। एक लड़की जा रही है बाहर, शाम को जा रही है, मां इतना भी नहीं पूछ सकती कि कितने बजे लौट कर आएगी। मां को इतना भी हक नहीं है कहने का कि दिन ढलने से पहले वापिस आना। मां इतना भी नहीं बोल सकती है कि 10 नहीं बजना चाहिए, बेटी 8 बजे घर आ जाना। नहीं, यदि मां टोकती है तो लड़की को बुरा लगता है, उसे लगता है तुम कौन होती हो बोलने वाली, हर बात में मेरी टोकती हो। जमाना बदल गया है। अरे कुछ नहीं बदला जमाना, हमने सोच रखा है। ध्यान रखना, कितना भी आधुनिक हो जाए जमाना, लेकिन इज्जत तो चरित्र की होती है और व्यवहार की हुआ करती है। कितना भी आगे बढ़ जाए ये दुनिया, एक इतना नहीं बोल सकती एक मां अपनी बेटी से? क्या बेटी ने अपने मां बाप को इतना भी हक नहीं दिया है कि लेट आए तो वो पूछ सके कि कहां गई थी? इतना बुरा क्यों लगता है तुम्हें? ध्यान रखिए, तुम्हारी मां किस वेदना में जी है, कितनी पीड़ा उसे हुई है, कितनी चिंता उसे हुई है। बार बार दरवाजे पर आती है, कोई गाड़ी का हॉर्न बजता है, फिर आती है कि बेटी लौट करके आ गई होगी। कोई मोबाइल की रिंग आती है, मां सोचती है बेटी का फोन होगा। उसने आधे घंटे आप लेट आई, आधे घंटे में मां किस तरह से तड़पी है तुम्हारे लिए। मां के मन में कितनी चिंताएं पैदा हुई हैं तुम्हारे लिए, मां ने कैसा इंतजार किया है तुम्हारे लिए। यदि इतना एक बेटी सोच ले, एक बात ध्यान रखना, क्या माँ बाप केवल चिंता करने के लिए होते हैं? क्या माँ बाप को केवल तुमने चिंता करने का हक दे रखा है, या माँ बाप को शंका करने का भी हक दे रखा है? ध्यान रखिए, जो चिंता करते हैं वो हम पे शंका भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, पूरा अधिकार दीजिए उन्हें।